आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है क्या, या इसको हम रनर्स नी भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें हमारा जो नी का पटेला है या नी कैप, इसके अराउंड पेन होती है। नी की अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं घुटने में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक कार्टिलेज है और कार्टिलेज के साथ साथ दो कुशंस रखे हैं। अब इन कुशंस का क्या काम है कि उन्होंने जो हमारी ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो जमीन से आने वाली फोर्स हैं और जो हमारे जिस्म का वेट है उसका जो शॉक है उसको अब्जॉर्ब करना है, वेट बेरिंग प्रॉपर करनी है एक जॉइंट के ऊपर, और इसके अलावा दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करनी है कि जब ये हमारे पास कार्टिलेज रहेगा तो इससे क्या होगा कि दो बोन्स आपस में नहीं टकराएंगी। जब ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पटेला के अराउंड पेन आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जब ये कार्टिलेज डैमेज होता है तो उससे एंटीरियर नी पेन आना शुरू हो जाती है। उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है जिसको आप जाकर जरूर देखें। एंटीरियर नी पेन होने के साथ साथ पटेला के जो अराउंड मसल्स हैं उनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। कुछ मसल वीक हो जाते हैं, कुछ मसल टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पटेला अपनी मिड पोजीशन या सेंटर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है, जिसको हम पटेलर ट्रैकिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसको जाकर आप जरूर देखें। तो जब भी हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के लिए कुछ एक्सरसाइजेज पेशेंट को रिकमेंड करेंगे तो उसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। कुछ मसल को हम स्ट्रेंथन करेंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे और कुछ मसल्स की हम स्ट्रेचिंग्स करवाएंगे, ताकि जो है पेशेंट का जो आउटकम है या जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हमें हासिल हो सके। बहुत आसान सी वर्जिश है कि जिसमें आपने क्या करना है, आपने फ्रंट थाई के मसल या जिनको हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं उनकी आइसोमेट्रिक्स करनी है। इससे क्या होगा कि अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या नी जॉइंट के किसी भी पेन में मुब्तला हैं तो आपके जो फ्रंट थाई के मसल्स हैं उनका स्ट्रांग होना या मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से सुपाइन पोजीशन में या सीधा लेट जाएंगे, कोई टॉवल का रोल बनाकर या इस तरह के रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप लेकर इस पोजीशन में रखेंगे और उसके बाद अपना घुटना उस पर दबाएंगे। अगर आप अभी इनिशियल इस वर्जिशों को कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 5 सेकंड तक अपना घुटना दबाकर करें ये वर्जिश, और उसके बाद इसको 10 सेकंड्स तक ले जाएं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी एड़ी बेड पर रहे या आपकी जो लोअर लेग है वो ऊपर की तरफ ना उठे। नेक्स्ट जो वर्जिश आपने करनी है उसमें आपने इस तरह की पोजीशन में लेट जाना है और अपने जो लोअर लेग है उस पर बैंड को रैप कर लेना है और उसके बाद अपनी टांग को बाहर की तरफ मोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपके हिप के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, उनमें ताकत आएगी। अब यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि नी पे मोस्टली पेन क्यों आता है, क्योंकि नी जॉइंट हमारा ऐसा जॉइंट है जिसने बहुत ज़्यादा वेट बेरिंग करनी होती है, वज़न उठाना होता है हमारे जिस्म का। तो जब हिप या नी के मसल्स में कोई भी मसल इम्बैलेंस होगा तो या तो हिप का मैकेनिक्स ख़राब हो जाएगा या नी जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाएगी। इस वर्जिश को आप करवट लेकर भी कर सकते हैं। अगेन इसमें आप बैंड की मदद से एक्सरसाइज करेंगे और अपनी टांग को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एक और एक्सरसाइज जिसमें आप क्या करेंगे, आपकी लेग के आउटर मसल्स हैं जिनको हम आईटी बैंड या टेंसर फेशिया लता या जिनको ये मसल्स टाइट होने की वजह से भी नी पेन कॉज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपने इस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद जिस टांग में आपको दर्द होता है उसको आपने बेंड करके अपनी ऑपोजिट लेग की तरफ या दूसरी तरफ लेकर जाना है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ की मदद से अपने घुटने को नीचे की तरफ खींचना है। तो इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रेच आपको अपनी थाई की आउटर साइड पे महसूस होगा। इस पोजीशन को भी आपने 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, रोकना है, और 3 से 4 दफा परफॉर्म करने के बाद आप काफी हद तक अपने दर्द में बेहतरी महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मजीद इस तरह के अच्छे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।